Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students and welcome to my channel. ये हमारी ENG 101 की GDP 1 फॉल 2023 की। ये जो GDP आपकी है वो ओपन होगी आपकी 23 नवंबर को और क्लोज हो जाएगी 24 नवंबर को। तो काइंडली से टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा तमाम स्टूडेंट। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन आपको इसकी मेंशन है। तमाम स्टूडेंट जो इंस्ट्रक्शन है इन्हें एक बार ज़रूरी डाउट कर लीजिएगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इन सबको तमाम को एक बार ज़रूरी डाउट कर लीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं आपकी असाइनमेंट करेक्ट भी होगी, आपने अगर सही आंसर भी लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो नहीं किया होगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो काइंडली इन्हें एक बार ज़रूरी डाउट कर लीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा। उसके बाद हमारे जो सवाल हैं, दो हमें सवाल दिए, हमें जिसमें से एक सवाल करना है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि जीडीपी का जो मकसद होता है कि अपने व्यूज़ देना, अपनी राय देना सवाल के हिसाब से। तो यहाँ पर आप, अगर मैं जो आपको बताऊंगा आप उसको एग्जैक्ट कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा आपने किया क्या है। यहाँ पर पहले आप सवाल को समझ लें, उससे रिलेटेड जवाब क्या दिया उसको समझें और उसको फिर अपनी वर्डिंग में लिखें। जब आपको सवाल भी समझ आ जाएगा, जवाब भी समझ आ जाएगा, तो फिर आप खुद से भी उसको लिख पाएंगे। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सिंपली हम अपने पहले जो क्वेश्चन दिया है उसे समझ लेते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। दो क्वेश्चन है, दोनों में आपको समझा जाता हूँ कि क्या क्या पूछा गया है। पहले में कह रहे हैं बीइंग एबल टू डिसोशिएट फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस इज एन एसेंशियल फर्स्ट स्टेप इज एक्वायरिंग अ क्रिटिकल एबिलिटी। कह रही ये एक एबल डिसोशिएट फैक्ट है, ये एक फैक्ट है कि ओपिनियंस जो होते हैं, जो राय होती है वो एसेंशियल होती हैं, फर्स्ट स्टेप एसेंशियल होती है, एक पहला कदम फर्स्ट स्टेप का, और एक्वायर करती है क्रिटिकल एबिलिटी को। इसके बारे में आप डिस्कस करें। ये एक स्टेटमेंट है, इसके बारे में हमें डिटेल्स बतानी है। लेकिन ये जो सेकंड वाला है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं तो बोलूँगा आप इसी पे लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। इस पे आपको लिखने में काफ़ी कुछ मिल भी जाएगा। सेकंड जो टॉपिक है, पहले वाला भी वैसे इजी ही है, लेकिन सेकंड में आपको प्रेफर करूँगा, बाकी आपके ऊपर है, आप जिसको ऊपर लिखना चाहें। मैंने सेकंड वाले पे ही लिखा है और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, इस वजह से मैंने इस पर टाइप किया है। सेकंड क्या कह रहा है, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ यू वांट टू टेस्ट मीन्स करेक्टर गिव हिम पावर। कह रहे हर मैन जो होता है वो एडवर्सिटी के ऊपर स्टैंड करता है, उसको फॉलो करता है, लेकिन अगर आप किसी आदमी को चेक करना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो उसके करेक्टर को, तो उसे पावर देकर देखो। ये है स्टेटमेंट। अब इस पे आपने अपनी राय देनी है और बताना है कि स्टेटमेंट क्या है। इस पे आप अपनी राय दें। मैक्सिमम आपको 250 वर्ड्स के अंदर ही आपका आंसर होना चाहिए, ज़्यादा लेंथी आपको नहीं करना है। सिंपली चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। जो हमारा स्टेटमेंट है, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ यू वांट टू टेस्ट मैन कैरेक्टर्स गिव हिम पावर। मतलब आप, जो सारे जो मर्द होते हैं वो एक एडवर्सिटी अपने ऊपर स्टैंड रहते हैं, लेकिन अगर आपको किसी आदमी का करेक्टर टेस्ट करना है तो उसको पावर देकर चेक करो। तो सीधे हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, कह रहा मैं एग्री करता हूँ इस स्टेटमेंट से। आई कम्प्लीटली एग्री विद द स्टेटमेंट दैट नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। मैंने कहा ये इस बात से, मैं जो स्टेटमेंट है इससे मैं एग्री करता हूँ। पावर हैज अ वे ऑफ रिवीलिंग पर्सनस ट्रू कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी। कह रहे पावर जो थी, जो जब ताकत किसी इंसान के पास आती है तो उसके अंदर उसका सही असली जो करेक्टर है, उसका जो है वे होता है, उसका क्या उसके अंदर चलता है, वो जब निकल के बाहर आता है। एडवर्सिटी कैन ब्रिंग आउट स्ट्रेंथ, adversity can bring out strength and resilience in individuals, but is when someone is giving power, then their true nature is often exposed। मतलब हर किसी के अंदर जो है अच्छाइयाँ होती हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ होती हैं, इंडिविजुअल्स होती हैं उसके अंदर, वो जिस पे वो काम करता है, लेकिन जब ताकत आती है तब उसका असली जो चेहरा आता है, जो असली बातें आती है उसकी निकल के आती है। असली उसका रहन सहन क्या, असली उसके अंदर क्या है, अच्छाइयाँ है या बुराई है, जब उसका कोई किसी चीज़ की ताकत आती है वो तब पता चलता है। उसके बाद हमें क्या, पावर हैज द पोटेंशियल टू करप्ट इंडिविजुअल्स हु डू नॉट प्रोग्रेस स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। कह रहे पावर जो है कि किसी भी बंदे को करप्ट कर सकती है। उसके बाद अगर उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग मॉरल हो, कोई भी वे हो, प्रिंसिपल्स हो, वो उसको कहीं ना कहीं तंग करके या करप्ट कर सकती है। मतलब कोई बंदा जितने भी वैल्यूज वाला हो, प्रिंसिपल्स वाला हो, अगर उसकी कोई दूसरी बंदे के पास अगर पावर है तो वो उसको करप्ट कर सकता है। It can amplify their flaws and weakness, leading to misuse and abuse of authority। पावर जो है वो एक वीकनेस भी है
और अगर इसका एक अगर मिसयूज हो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। On the other hand, power can also be a platform for individuals with strong character to make a positive impact and bring about meaningful change. खैर अगर दूसरी तरफ अगर एक लिहाज से देखा जाए, पावर का बहुत ज़्यादा फायदा भी है, लेकिन आप उसको पॉजिटिव एक अच्छे वे में देखें, उससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं और मीनिंगफुल चेंज मतलब बहुत सारे अच्छाइयों को चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। उसमें हमें क्या क्या है, टेस्टिंग अ पर्सन कैरेक्टर। कह रहा है अगर किसी पर्सन को आपने टेस्ट करना है, मतलब उसको चेक करना है थ्रू पावर इज important because it helps us identify those who are driven by self-interest and those who have ability to lead with integrity and empathy। मतलब आपको किसी बंदे को चेक करना है तो उसको पावर देख के देखें कि वो आपके साथ किस तरीके से आपके साथ इंटरेस्ट रहता है, फिर क्या करता है, आपके साथ अच्छा पेश आता है, बुरा पेश आता है, क्या करता है। मतलब उसको आप पावर देकर चेक करें, किसी को आप चेक करना चाहते हैं तो इट इज क्रूशियल टू हैव लीडर्स हु यूज देयर पावर रिस्पॉन्सिबली। कह रहे ये एक बहुत ही अहम चीज़ है कि अगर कोई बंदा इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबली और सही तरीके से इस्तेमाल करे, प्रायोरिटाइज करे और वेल बींग फॉर ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों के लिए इसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करे एंड मेक डिसीजन दैट बेनिफिट द ग्रेटर गुड। और ऐसे कुछ फैसले ले, ऐसे कुछ काम करे जो दूसरों को आसानियां दें और दूसरों का फायदा करें। इन कंक्लूजन अगर इस पूरे बात का अगर एक क्या बोलते हैं निचोड़ निकाला जाए, एक टू द पॉइंट बात निकाली जाए इस पूरे स्टेटमेंट का, इस पूरे मैंने जो ये पर डिटेल्स मेंशन की है, कंक्लूजन उसे कहते हैं कि पावर इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ करेक्टर। कि पावर एक सही मायने में अगर पावर जो है किसी भी बंदे का करेक्टर या उसको चेक करने के लिए एक बेहतरीन टूल बोल सकते हैं इसको, है पावर। इट इज एसेंशियल टू बी माइंडफुल ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स हैंडल पावर as it reveals your values, ethics and ability to lead effectively। कह रहे ये एसेंशियल है, एक माइंडफुल है। पावर एक ऐसी चीज़ है जो हैंडल बंदे का जो एथिक्स हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं, उसकी एबिलिटीज़ हैं, क्या क्या उसकी खासियत है, क्या क्या खामियां हैं, वो तमाम चीज़ें उसकी निकाल के आपको, मतलब यानी कि उसका इसका आपको व्यू एक असली चेहरा जो बोलते हैं वो आपको नजर आ जाएगा अगर किसी के बाद आप पावर दे देते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी इससे हेल्प होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि क्या सवाल मैं आपसे पूछा था, एक स्टेटमेंट दिया था कि वैसे तो हर इंसान जो होता है एडवर्सिटी अपने अपने रूल्स के ऊपर, रेगुलेशन के ऊपर, अपनी अच्छाई के ऊपर चलता है। लेकिन अगर किसी बंदे को आप असल में, मतलब यानी कि हर बंदा अच्छा ही होता है, अगर उसको आप असल में चेक करना चाहते हैं उसको पावर देकर चेक करें। ठीक है, उसके पास पावर है तब उसको देखिए उसका क्या रेखा है। सिंपली मैं सोल्यूशन में क्या बताया, मैं आपको एक निचोड़ में उसमें बता देता हूँ ताकि आप अपनी वर्डिंग में भी लिख पाएँ। हमने सिंपली मेंशन किया कि अगर किसी बंदे को आप चेक करना चाहते हैं, आप उसको पावर देकर देखें। मैं इस स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ। क्या है कि अगर आप किसी बंदे को आपने किसी भी अगर उसको अपने मीनिंगफुल वर्क या अपने अच्छाई या अपनी बुराई में आपको अगर देखना है कि बंदा किस तरह आपसे डील करता है, या आपके वो अच्छाई में आपके साथ रहता है या बुराई में साथ रहता है कि नहीं। पावर का ये है कि आप उसको पावर देकर देखें, वो आपके साथ अच्छा रहेगा या बुरा, तो आपके साथ आपको तंग करेगा या आपको कोई एटीट्यूड में आ जाएगा, आपको कुछ समझेगा ही नहीं। पावर देके ये चेक करें, उसका आपको आपका उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा कि वो आपका अच्छा रहता है या बुरा रहता है। दूसरा है कि पावर जो है उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। फिर ये आप ये उसमें गाइड कर रहे हैं कि पावर किसी के पास आ जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा उसका मिस यूज़ करते हैं, गलत कामों में लग जाते हैं। लोगों को नीचा दिखाना, लोगों को तंग करना, उनको चीज़ों को डिस्टर्ब करना, ये आप इस तरह की लग सकते हैं। बाकी सी फिर आप नेगेटिव पॉजिटिव बता दें। अगर किसी के पास पावर आती है, अगर वो ट्रू मायने में अगर उसका करेक्टर अच्छा है तो वो उस पावर का इस्तेमाल करके काफ़ी लोगों की मदद कर सकता है, लोगों के साथ उनकी खामियों में, उनकी बुरा क्या कहते हैं उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़ा होकर उनकी बहुत हेल्प कर सकता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। दूसरा हमने कहते हैं सिंपल क्या है, हमने एक कंक्लूजन आगे दिए कि सही मायने में किसी बंदे को करेक्टर चेक करना चाहिए तो उसको पावर देख के चेक करें, उसकी पावर जब उसको उसमें चेक करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।